मोटी चमड़ी की बहू। देवेंद्र मिश्रा जी के बड़े बेटे अमित की शादी को 6 महीने हो गए थे। देवेंद्र जी के घर में उनकी पत्नी अरुंधति मिश्रा और अमित की पत्नी खुशी और देवेंद्र जी का छोटा बेटा नवीन रहा करते थे। मिश्रा जी का परिवार काफ़ी संपन्न था और खुशहाल भी। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके दोनों बेटे अपने माँ बाप की बात मानते थे और उनके साथ ही रहा करते थे। मिश्रा जी अपने घर में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी बहू खुशी की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो किसी काम को गलत करने के बाद बार बार समझाने के बाद भी उसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं करती थी। इसकी वजह से अरुंधति बहुत परेशान रहती थी। अरे खुशी बहू, देखो आज तुम्हारे पापा जी को ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम ज़रा बढ़िया सी कढ़ी बना देना। और देखो बेटा, पिछली बार ना बहुत ज़्यादा बेसन डाल दिया था, तो इस बार याद से बेसन कम डालना। कढ़ी ना बहुत गाढ़ी हो जाती है, फिर खाई भी नहीं जाती। पिछली बार तो कढ़ी ऐसे लग रही थी जैसे बेसन का पकोड़ा ही हो। अरे इतनी गाढ़ी कढ़ी कोई खा सकता है क्या? पेट में दर्द होने लगा था। मम्मी जी, पापा जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। खुशी रसोई में जाकर कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करने लगती है और कुछ देर के बाद वो टेबल पर खाना लगा देती है। क्या बात है भाभी, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। कढ़ी चावल बनाए क्या? हाँ दिव्या जी, पापा जी का बहुत मन था ना, इसलिए। लेकिन जैसे ही अरुंधति कढ़ी के बर्तन के ऊपर रखा ढक्कन हटाती है, अपना सर पीट लेती है। अरे खुशी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कढ़ी एकदम पतली बनाना। तुमने तो वापस पिछली बार के जैसी ही कढ़ी बना कर रख दी। कितनी बार कहा है बेसन कम डाला करो। अरे मम्मी, मैंने तो कम ही डाला था। मैं तो इस कढ़ी को नहीं खा सकता, पिछले बार भी मेरे पेट में दर्द हो गया था। हाँ भाभी, मुझे भी इतनी गाढ़ी कढ़ी अच्छी नहीं लगती। और इतना कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर मैं तुम्हें किसी काम के बारे में समझाया करूँ तो उसे समझने की कोशिश करो। मम्मी जी, मैंने तो आपने जैसे कहा था वैसे ही बनाई थी। अब अच्छी नहीं बनी तो इसमें मेरी क्या गलती? कुछ दिनों के बाद। खुशी बेटा, मेरी सहेली है ना उर्मिला जी, वो मुझसे मिलने आई हैं। तुम ज़रा रसोई में जाकर उनके लिए चाय बना दो। अच्छा, तुम्हें पता है ना उर्मिला जी को डायबिटीज़ है, वो फीकी चाय पीती है। ठीक है मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। खुशी अरुंधति और उर्मिला के लिए चाय बनाती है और चाय सर्व करती है, लेकिन साथ में नाश्ते में कुछ भी नहीं रखती। अरे तुम्हारी बहू ने तो फिर से मीठी चाय बना दी। मैं तो हर दूसरे दिन आपके घर आती हूँ, लेकिन लगता है बहू को याद ही नहीं रहता कि मैं फीकी चाय पीती हूँ। आपको उसे बताना चाहिए था ना। अरे मैंने तो उससे कहा था। कोई बात नहीं, लगता है उसका ध्यान नहीं होगा। मैं दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं। अगली बार आऊँगी ना तब चाय पी लूँगी। माफ़ करना, बहू को ध्यान नहीं रहा। अब वो तो ठीक है अरुंधति, लेकिन बुरा मत मानना। जब भी तुम्हारे घर आते हैं तुम्हारी बहू खाली चाय परोस देती है। अब देखो, तुम तो घर की जैसी हो, इसलिए तुमसे कह सकती हूँ। कल को किसी और के सामने भी बिना नाश्ते के चाय परोस दी तो कोई बुरा मान जाएगा। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी पुरानी सहेली हूँ। मैंने खुशी को कई बार समझाया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक गलती बार बार करती रहती है। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। उर्मिला के जाने के बाद। खुशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह घर पर कोई आए तो उसे खाली चाय परोसना अच्छी बात नहीं। नमकीन बिस्किट कुछ तो लेकर आया करो। अरे मम्मी जी, घर में नमकीन बिस्किट थे ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेकर आती? मैंने तुमसे कहा था ना, हर दूसरे तीसरे दिन रसोई का जो भी सामान खत्म हो जाए उसकी लिस्ट बनाकर अमित को दे दिया करो। हाँ मम्मी, आपने कई बार कहा, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता। देखो बेटा, इस तरह बार बार मेरी बात को टालने से कुछ नहीं होगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब जल्दी से सामान की लिस्ट बनाओ और अमित को भेज दो, वो ऑफिस से आते वक्त लेता आएगा। इतना कहकर अरुंधति वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठते हैं तो चाय का इंतज़ार करते हैं। क्या बात है, आज तो बहुत देर हो गई, खुशी ने चाय नहीं बनाई क्या? हाँ, मैं भी वही सोच रहा था पापा। इस वक्त तक तो खुशी चाय बना कर ले आती है, आज पता नहीं क्या हो गया। नवीन बेटा, ज़रा अपनी भाभी को देख कर आ तो, वो चाय बना भी रही है या नहीं। अरे वो लीजिए, भाभी खुद ही आ गई। क्या हुआ खुशी, आज तुमने सुबह की चाय क्यों नहीं बनाई? वो क्या है ना मम्मी जी, रसोई में चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। अब इतनी सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी, तो मैं चाय नहीं बना पाई।
लेकिन मैंने कल शाम को तुमसे कहा था ना, रसोई का जो भी सामान खत्म हो रहा है उसकी लिस्ट अमित को भेज दो। हाँ मम्मी, आपने कहा तो था, लेकिन मैं भूल गई। मुझे लगा सामान बाद में आ जाएगा। खुशी, इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं। अब देखो, तुम्हारी ज़रा सी गलती की वजह से सबका सुबह सुबह का चाय का मूड खराब हो गया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी के अभी जाकर किचन में जो भी सामान खत्म हुआ है उसकी लिस्ट बनाओ। और अमित, तुम ऑफिस से लौटते वक्त वो सामान ले आना। ठीक है मम्मी, मैं लेता आऊँगा। अरे भाभी, चाय नहीं तो क्या हुआ, कम से कम नाश्ता तो बना दीजिए, भूख लगी है और कॉलेज भी जाना है। हाँ ठीक है, अभी बना देती हूँ। इतना कहकर खुशी रसोई में चली जाती है और नवीन के लिए सैंडविच बनाकर ले आती है। ये लीजिए देवर जी, चीज़ वाले सैंडविच खा लीजिए। भाभी, आपको पता है ना मैं चीज़ वाले सैंडविच नहीं खाता हूँ, मुझे चीज़ सूट नहीं करता। फिर आपने ये क्यों बनाया? अरे घर में कुछ और था ही नहीं, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। लेकिन खुशी, तुम्हें पता है ना नवीन चीज़ खाता ही नहीं, तो फिर ये बनाने का क्या मतलब था? और ये बात तो मम्मी तुम्हें रोज़ ही समझाती है ना। हाँ समझाती है, लेकिन मैं भूल गई थी। मुझे लगा क्या पता आज देवर जी खा लेंगे। देखो खुशी, अगर तुम्हें कोई बात कही जाए तो उसे समझा करो और याद भी रखा करो, वरना तुम ये गृहस्थी कैसे चला पाओगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात ध्यान रखूँगी। खुशी, हर बार ये कह देना काफ़ी नहीं होता। तुम हर बार कह देती हो ध्यान रखूंगी, लेकिन क्या ध्यान रखती हो? अच्छा ये बताओ, मेरी जो शर्ट मैंने तुम्हें कल वॉश करके आयरन करवाने के लिए कही थी वो करवा दी? अरे नहीं 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 नहीं, वो तो अभी वॉश ही नहीं किया, आयरन कहाँ से करवाऊँगी, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। जानती हो खुशी, आज प्रेजेंटेशन के लिए मुझे वही शर्ट पहननी थी। वो मेरे ऑफिस की यूनिफॉर्म वाली शर्ट है। अब तुम्हारी गलती की वजह से मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? पिछली बार भी यही हुआ था खुशी। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? कहाँ ना भूल गई थी, अगली बार ध्यान रखूँगी। और मैं आपकी शर्ट अभी वॉश कर देती हूँ, बस। अरुंधति को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोटी चमड़ी की बहू को किस तरह से समझाए। क्या खुशी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो लोगों की बातों को सीरियसली लेना शुरू करेगी? क्या मोटी चमड़ी की बहू बातें समझना सीख जाएगी? देवेंद्र मिश्रा जी के बेटे अमित की पत्नी यानी कि खुशी मोटी चमड़ी की बहू थी। देवेंद्र जी की पत्नी अरुंधति अपनी बहू को समझा समझा कर थक जाती थी, लेकिन उसे एक बार में कोई बात समझ में ही नहीं आती थी। और उसकी इस आदत की वजह से अमित भी अच्छा खासा परेशान था। पिछले कई दिनों से वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि उसे प्रेजेंटेशन में जो शर्ट पहननी है उसे वॉश और आयरन करके रेडी कर दे, लेकिन खुशी के ऊपर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और फिर अगली सुबह घर में वही हुआ जो हमेशा होता था। खुशी, तुमने आज मेरी शर्ट वॉश करके नहीं रखी। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन आज की जगह कल करना पड़ेगा। हाँ, वो ना घर के काम में बिजी हो गई थी, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है तुम घर के काम में बिजी नहीं बल्कि लापरवाह हो गई हो। तुम्हारे ऊपर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। सब घर वाले तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हैं। मैंने कहा ना, आपने जो कहा है वो कर दूंगी। आप अपना प्रेजेंटेशन कल दे दो ना। इतना कहकर खुशी बड़ी ही लापरवाही के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब अमित ऑफिस के लिए तैयार होता है तो खुशी को आवाज़ देता है, मेरी शर्ट लेकर आओ। कौन सी शर्ट अमित जी? अरे वही जो मुझे प्रेजेंटेशन में पहननी थी। तुमने कल तो वॉश करके नहीं रखी थी, आज तो किए ना। ओह आई एम सॉरी अमित, मेरे ना दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं तो शर्ट आयरन करना भूल ही गई। खुशी की बात सुनकर अमित नाराज़ होकर ऑफिस चला जाता है। खुशी की छोटी छोटी गलतियों की वजह से और किसी बात को न समझने की वजह से घर के लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद, देखो खुशी बहू, अमित की बुआ जी के घर में शादी है और हम सबको वहाँ जाना है। मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है। एक काम करो, तुम ना 4-5 साड़ियाँ खरीद कर ले आओ, हमें बुआ जी के घर में गिफ्ट करनी है। ठीक है मम्मी जी, लेकिन किस तरह की साड़ी लानी है ये तो बताइए, वरना बाद में आप कहेंगी कि मैंने ध्यान ही नहीं रखा। हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। एक काम करो, सिल्क की साड़ियाँ ले आना। बुआ जी को सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है। 2 साड़ियाँ बुआ जी के लिए और 2 साड़ियाँ उनकी बहू के लिए लेनी है। और मम्मी जी आपके लिए, अगर आपके लिए लानी है तो बता दीजिए, मैं वो भी लेकर आऊँगी। अरे नहीं बहू, मुझे नहीं चाहिए। और देखो, साड़ियाँ पैक करवा कर मत लाना, पहले मैं चेक करूँगी और उसके बाद ही हम बुआ जी को साड़ियाँ गिफ्ट करेंगे। ठीक है मम्मी जी, हम साड़ियों की पैकिंग ना घर पर कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ साड़ियाँ खरीद कर ले आती हूँ।
खुशी मार्केट जाती है और शॉपिंग करके वापस लौट आती है। लेकिन ये क्या, खुशी ने तो सारी साड़ियाँ गिफ्ट पैक करवा ली थी। अरे मम्मी, ये सारी साड़ियाँ तो गिफ्ट पैक है, अब आप इन्हें चेक कैसे करेंगी? खुशी बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि साड़ियों की गिफ्ट पैकिंग मत करवाना। अब मैं बिना देखे बुआ जी को साड़ी कैसे दूंगी? अरे मम्मी जी, इसमें देखने की क्या ज़रूरत है, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी सारी साड़ियाँ देखना बहुत ज़रूरी है अरुंधति। एक काम करो, ये गिफ्ट पैकिंग खोल लो, हम दोबारा पैक कर लेंगे। लेकिन पापा, ये गिफ्ट पैकिंग तो शोरूम से करवाई हुई है। आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर पैकिंग है। हम लोग घर पे इतना अच्छा पैक कर ही नहीं पाएंगे, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि दोबारा बाहर जाकर पैक करवा ले। अमित ठीक कह रहा है, थोड़ी देर में तो हमें निकलना है। अगर लेट हो गए तो टाइम पर कैसे पहुंच पाएंगे बुआ जी के घर? फिर ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। हम लोगों को अब निकलना चाहिए। और इस तरह से अरुंधति का पूरा परिवार बुआ जी के घर पहुंच जाता है। अरे आओ आओ अरुंधति, तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे बुआ जी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, शादी के बाद तो पहली बार आ रहा है हमारे घर। बुआ जी, ये आपके और आपकी बहू के लिए कुछ गिफ्ट है। अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं थी? और जानती हैं आप, बड़े प्यार से अरुंधति आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। हाँ बुआ जी, मम्मी जी आपके लिए गिफ्ट लेने के लिए बहुत परेशान थी। वो आपको ना अच्छी से अच्छी चीज़ देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पसंद से ये साड़ियाँ आपके लिए खरीदी है। कुछ देर बुआ जी के घर रुकने के बाद अरुंधति का परिवार वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी अरुंधति के घर पहुंचती है और वो बहुत गुस्से में थी। क्या हुआ, आप सुबह सुबह यहाँ पर? ये कैसा मजाक है अरुंधति? अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट नहीं देना था तो ना देती, मगर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अरे लेकिन हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? ये इस तरह की साड़ियाँ कोई किसी को गिफ्ट में देता है क्या? और तुम तो जानती हो कि मैं सिल्क की ही साड़ियाँ पहनती हूँ। इस तरह की कॉटन की साड़ियाँ तुमने मुझे और मेरी बहू को दी, और इनकी कलर देखो कितने अजीब है। माफ़ करना, लेकिन इस बार ना साड़ियाँ मैं खरीद कर नहीं लाई थी, खुशी लेकर आई थी। क्यों झूठ बोलती हो? कल तो तुमने कहा था तुम अपनी पसंद से बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरे लिए खरीद कर लाई हो। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि साड़ी कोई भी लाए, क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर मैं कहूँगी कि मैं लेकर आई तो आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब तुम झूठ भी बोलती हो? अपनी गलती का सारा इल्ज़ाम अपनी बहू के माथे लगा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। लेकिन बुआ जी अरुंधति की कोई बात नहीं सुनती और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद खुशी बहू, इधर आओ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या बात? क्या हुआ मम्मी, आप सुबह सुबह क्यों भाभी पर चिल्ला रहे हैं? अरे क्या बात है मम्मी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने खुशी से कहा था कि बुआ जी के घर के लिए सिल्क की साड़ियाँ लेकर आना, लेकिन इसने गिफ्ट पैक के अंदर कॉटन की सस्ती साड़ियाँ डलवा कर बुआ जी को दिलवा दी। खुशी बहू, क्यों किया ऐसा? तुम जानती हो ना ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। अब पापा जी उस दुकान पर ना सिल्क की साड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा जो मिल रहा है वही डलवा देते। अरे खुशी, तुम्हें कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती? अब इसमें ना समझने वाली क्या बात है? सिल्क अवेलेबल नहीं था तो कॉटन की साड़ियाँ खरीद ली, अरे क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी, फ़र्क तो आपको तब भी नहीं पड़ता जब आप मुझे चीज़ वाले सैंडविच खिला देती हैं, ये जानते हुए भी कि चीज़ खाने से मुझे एलर्जी होती है। आप लोग ना बेकार में परेशान हो रहे हैं, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बहू, इतना लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मोटी चमड़ी की बहू निकलोगी। अरे मम्मी जी, उसमें मोटी चमड़ी वाली क्या बात है? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी जाकर बुआ जी से माफ़ी मांगो और उन्हें कहो कि साड़ियाँ मैं नहीं बल्कि तुम खरीद कर लाई हो। अरे लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगी? उस वक्त तो मैंने आपका नाम लिया तो आप खुश हो गई थी, है ना? और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है माफ़ी मांगने का। और इस तरह से एक बार फिर खुशी के ऊपर अरुंधति की बातों का कोई असर नहीं होता। पूरा परिवार अपना सर पीट लेता है, लेकिन खुशी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। मम्मी, आप ठीक कहती है, आपकी बहू वाकई में मोटी चमड़ी की बहू है, जिस पर किसी की मार या प्यार दोनों का असर होना नामुमकिन है।